मईन रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला मेरे ज़बान में क्लियरिटी दे के हम अपनी बात आपको समझा सके। अल्लाह ताला मेरा भी सीना खोल दे और आपका भी सीना खोल दे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। एक और दुआ हम करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला हमारे शौहरों या हमारी बीवियों और हमारे बच्चों को आंख की ठंडक बनाइए, हम सबको मुत्तक़ियों का इमाम बना दीजिए। आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत बहुत अहम टॉपिक है और ये आज हम सब जो वालिदैन जिनके बच्चे टीन एज में हैं वो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए सबसे पहले उस चैलेंज को समझना ज़रूरी होता है। जितना हम उस चैलेंज को समझते हैं, उतना हमारे लिए उस चैलेंज से कहिए कि फाइट करना, कहिए डील करना सही लफ्ज़ होगा, फाइट गलत लफ्ज़ हो जाएगा। उस चैलेंज से डील करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों के साथ भी जो हमारा जो टीन एज के बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो जब थोड़ा बड़े बच्चों को देखते हैं, टीन एज के बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं ना मेरा बच्चा तो कितना शरीफ है, ये माँ बाप कैसी तरबियत की है कि इनका बच्चा ऐसा है। लेकिन जब अपने बच्चे उस एज में आते हैं तो शायद उससे ज्यादा खराब निकलते हैं। तो टीन एज के बच्चों की कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती है, कुछ उनकी अलग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, हो सकता है कि ये हमारा टॉपिक दो दो इसमें चले। ठीक है, आज पूरा नहीं हो तो हम फिर इसको दो पार्ट में ये करेंगे, और आज पूरा हो गया तो फिर ठीक है। इसलिए कि जब हम इसका टॉपिक को जब हमने लिखना शुरू किया और हमने पीपीटी बनाना शुरू किया तो हमने देखा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि माँ बाप जो है वो जब उनका बच्चा छोटा होता है तो बच्चा 9 साल 10 साल का होता है तो हर चीज आपसे आके कहेगा, आज ये प्रॉब्लम हुआ, आज ये प्रॉब्लम हुआ, आज ये प्रॉब्लम हुआ। तो बच्चे माँ बाप उसके आदी होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा टीन एज में जाता है वो माँ बाप से कम्युनिकेट करना कम कर देता है अपने मोबाइल में ज्यादा चला जाता है। अब क्या होता है कि माँ बाप को चिड़चिड़ाहट लगती है, गुस्सा आता है तो वो और ज्यादा डांटते हैं बच्चों को। जब और डांटते हैं तो बच्चा और उनसे दूर होता जाता है। अच्छा, अक्सर माँ बाप जो है ना जब टीन एज के बच्चे होते हैं कम है तो उनको कहते हैं कि जब कुछ बात होती है तो कहते हैं कि तुम बच्चे हो, चुप रहो। और बाज दफा कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, तुमको अकल नहीं है। हम एक बार क्लास कर रहे थे जहां हमारे पास टीन एज बच्चियां थी, तो हमने उन लोगों से पूछा कि आपको अपने माँ बाप की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है। तो कईयों ने कई चीजें बताई, उसमें कुछ बच्चियों ने ये बताया था कि जब अपने मतलब का होता है तो हमको बड़े बना देते हैं, अपने मतलब का होता है तो हमको बच्चा बना देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और माँ बाप तो दुनिया की वाहिद हस्ती है जो कि जिनकी की नीयत कभी गलत नहीं होती है। दुनिया में अगर कोई हस्ती है जो आपको सबसे ज्यादा मानता है वो आपके माँ और बाप है। उनका तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनकी मोहब्बत पे कभी आप शक मत कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हम मतलब एज ए वालदैन जो है, सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चों को समझे कैसे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम पेरेंट्स के साथ मसला ये है कि हम दूसरों को स्पेशली अपने बच्चों को समझाते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। और छोटा बच्चा होता है तो प्रॉब्लम आके बोल देता है, लेकिन जैसे जैसे टीनेज बच्चे होते हैं वो आपसे प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते, तो आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आती है। और अक्सर माँ बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, इरिटेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ मेरे ही बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। हम्म, तो जो है ना तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं कि ये चीजें नॉर्मल है। बहुत ज्यादा सवालात आते हैं कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। हमने उसकी सही सही तरह से हम उसने उस पे के अक्ल पे शऊर पे काम नहीं किया है, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। हम माँ बाप सिर्फ पढ़ाई करो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, हमको उनके जहनों पे काम करना होगा। आगे हम आएंगे इन सब टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला।
सबसे पहली चीज है कि आप लोग बस उसको, माँ बाप सिर्फ एक टारगेट नहीं देखें, हम बच्चे से नमाज पढ़वा लें, हम बच्चे से पढ़ाई करवा लें, हम बच्चे से मार्क्स ले आए। ये बहुत खराब माँ बाप का जो है ना कहिए अप्रोच होता है। पहले पूछिए तो बच्चे से कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चे के इतने दोस्त तो बनिए कि बच्चा आपसे क्लोज हो। ठीक है, चलिए पहले हम आते हैं, देखते हैं कि बच्चा जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बच्चा जब जो है बचपन से जब टीन एज में आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को आपको समझना होगा। सबसे पहले चेंज क्या होता है, उसका मेंटल चेंज आता है। एक चीज याद रखिएगा, इस्लाम में बच्चा जब टीन एज में आ जाता है वो बालिग हो जाता है। अब वेस्ट क्या करता है, वो टीन एज का बच्चा है तो वो शरारत करेगा ही, वो शराब पिएगा ही, वो ड्रग्स लेगा ही, वो गर्लफ्रेंड बनाएगा ही। इस्लाम कहता है कि तुम टीन एज में आ गए हो तो तुम जो है ना ज्यादा जिम्मेदार हो गए। तो जब माँ बाप ये समझेंगे कि टीन एज में बच्चे के जहन में क्या चेंजेस होते हैं, उनके इमोशंस में क्या चेंजेस होते हैं, तो उनको डील करने में आसानी होगी। और आपको अपने बच्चे को समझना होगा, नहीं समझिएगा फाइट होती रहेगी। 8 साल 10 साल के बाद बच्चा आपसे इतना दूर चला जाएगा कि फिर आपको उसको वापस बुलाना मुश्किल होगा, सो बैठ के अकेले रोते रहेंगे। सबसे पहले तब हम मेंटल चेंजेस पे आते हैं कि उस वक्त क्या होता है कि उनको जो है एनालिसिस, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है। किसी चीज का ऐसे क्यों हुआ, क्या वजह है, ऐसे क्यों हुआ। बच्चा जब 0 साल से 3 इयर्स तक ना बच्चा अपने आप को अपने माँ के अटैच समझता है। जिनके बच्चे इस एज में होंगे वो देखेंगे कि बस 3 साल तक बच्चा अगर कहीं खेलता भी है तो बार बार आके झांक के देखता है कि मेरी माँ है कि नहीं पास में। 3 साल के बाद बच्चा अपनी पर्सनालिटी माँ से अलग समझता है। तो उसी तरह से टीन एज का बच्चा जो है ना वो अपनी पर्सनालिटी को घर से अलग समझता है। टीन एज से पहले तक बच्चे को वही चीज सही लगती है जो उसके घर में सही होती है, और वो चीज खराब लगती है जो उसके घर में खराब माना जाता है। लेकिन जब टीन एज आता है तो बच्चा उसको चेक करता है, अच्छा मेरी मम्मा तो झूठ बोलती है, फला है, झूठ बोलना तो गलत बात है। मम्मा तो मुझे बोलती है गीबत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मम्मा तो फोन पे जो है ना जो है ना फला की गीबत कर रही थी। तो ये चीजें उसके दिमाग में चलती है। टीन एज में जो है ये जो हमारी पेशानी होती है, पेशानी के आगे का जो ब्रेन हो, पेशानी के पीछे का जो ब्रेन होता है उसको फ्रंटल लोब कहते हैं, वो हमारा बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है, कहेंगे बन पूरा नहीं जाता, बनना शुरू हो जाता है। तो जब वो बनना शुरू हो जाता है तो फिर अपनी सोच आती है। इसीलिए टीन एज में आने के बाद बच्चा बालिग हो जाता है, उसकी किताब उसके बाद खुल जाती है। सूरह अलक की जो आखिरी आयत है, उस वस्जुद वक्त करीब से पहले वाली जो आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि उसको हम पेशानी को पकड़ के खींचेंगे। इसलिए कि पेशानी जो होती है वो उसके सोच का मरकज होता है, उसके थॉट्स होती है वहां पर। ठीक है, इसलिए टीनेज का बच्चा हर बात में क्यों पूछता है। आप उसको कहिए नमाज पढ़ो, क्यों, चलो दादी के यहाँ जाना है, क्यों, बगल वाली आंटी के यहाँ ये सामान देकर आओ, क्यों, क्या काम है। अपनी राय बनाने लगते हैं, दूसरों की बातों पे अंधा यकीन नहीं करते हैं, खुद को समझदार और बड़ों के बराबर महसूस करते हैं। बच्चे की इस सोच की आप रिस्पेक्ट कीजिए, ये मत कहिए कि तुम छोटे हो। बल्कि बच्चों के यहाँ जो है ना बेबी लफ्ज जो है वो एज ए गाली समझा जाता है। बच्चों को अगर कि आप देखिएगा 8 साल 9 साल के बच्चे होंगे, अगर किसी अपने दोस्तों में चिढ़ाना होगा तो कहेंगे यू आर बेबी बेबी, और बच्चे चिढ़ते हैं, देखिए मम्मी मुझे बेबी कह रहा। तो बच्चे को कभी मत कहिए कि तुम छोटे हो। ठीक है, वो खुद को समझदार बन रहे हैं, बड़ों के बराबर हो रहे हैं, आप उनकी समझदारी की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हुआ मेंटल चेंजेस। सेकंड है इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस क्या होता है कि छोटी छोटी बात पे वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उनमें इमोशंस उस वक्त बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। लेकिन अभी इतने बड़े हो गए कि इमोशंस आ गया है, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि उस इमोशंस को डील कर सके। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, किसी चीज में उदास बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक अगर उनके दोस्त जो है ना उनका फोन का 10 मिनट मैसेज नहीं करे तो उस वक्त वो नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को दिखती है। खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं, यानी समझते हैं कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं,
اور اپنی آئیڈینٹی تلاش کرتے ہیں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ان کی جو ہے نا فزیکل چینجز ہوتی ہے. لڑکوں میں بلوغت کے آثار ہو جاتے ہیں کہ آواز چینج ہوتی ہے، باڈی میں چینجز آتا ہے. باڈی میں بال وغیرہ آنے لگتے ہیں. لڑکیوں میں جو ہے نا پیریڈس شروع ہو جاتا ہے. لڑکوں میں بھی ہارمونل چینجز آتے ہیں. اپنی باڈی کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا فیس وغیرہ کے اس پہ بھی آئینہ بار بار دیکھنا، خود کو دوسرے سے کمپیئر کرنا. پمپلس ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ لگتا ہے کہ مطلب بالکل آفت آ جاتی ہے. پمپلس ایک پمپلس دکھ گیا تو اس میں اپنے آپ کو کھانا، بچیاں بہت ساری بچیاں کھانا چھوڑ دیتی ہیں کہ میں موٹی ہو رہی ہوں. یہ ساری چیزیں ٹین ایج میں آپ کو دکھیں گی. اور اس میں اگر ممی لوگ بول دیں یا کوئی بول دے کہ موٹی ہو گئی ہے تو سمجھیے تو بچیاں جو ہے نا بہت برا حال ہوتا ہے ان کا. میرے پاس ایک تھی میری جاننے والی، ان کا فون آیا، بولی کہ دیکھیے میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. بولے کیا ہوا؟ بولی کہ کھانا ہی نہیں کھاتی ہے صحیح سے. ہم بولے کہ اس کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو چکی ہے. کچھ ہوا کیا تھا، کیوں نہیں کھانا کھاتی ہے، بھوک نہیں ہے، کیا پرابلم؟ بولی کہ نہیں، بہت پہلے ہم ایک بار بول دیے تھے کہ تم موٹی ہو رہی ہے، اپنا کیئر کرو. تو ذرا سے بھی اس وقت کچھ ایسی بات بول دی جاتی ہے تو اس کو وہ بہت زیادہ دل پر لے کے سیریس لے لیتے ہیں. اور اما لوگ کی عادت ہوتی ہے تو ایسی کچھ کا کچھ بول ہی دیتے ہیں بنا سوچے ہوئے ہم لوگ. اچھا سوشل چینجز کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت پیرنٹس سے کم بات کرتے ہیں اور دوستوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوئی گروپ ہے تو اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا لیفٹ فیل کریں. ٹھیک ہے. فومو بہت ہوتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ ہم ان کے اس میں نہیں رہ پائیں گے. اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں سے مختلف دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو آ، مطلب اجنبی ہوتے ہیں ان سے شرم اور گھبراہٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. روحانی اور کہیے مورل جو چینجز آتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ سوال آتا ہے میں اللہ تعالیٰ کون ہے. بہت سارے بچے ابھی سوال کرتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہیں تو جو ہے نا فلسطین میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، سیریا میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں. یہ سب سوال بچے کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ کرتا ہے تو یہ اب نارمل نہیں، نارمل ہے. اس میں بہت الجھیے مت. نماز کیوں پڑھوں، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، آدھا گھنٹہ میں جو ہے نا اتنا دیر میں میتھس کا سم بنا لوں گی جتنا دیر نماز پڑھوں گا. مسجد ہی جا کے کیوں نماز پڑھوں، کہاں پہ لکھا ہے مسجد جا کے نماز پڑھنا ہے. دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے. لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن میری دوست کیا کہے گی، چلو کر دو. عبادت میں سستی آ جاتی ہے. حلال حرام کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے آپ میں سے یہاں پہ جن کے ٹین ایج بچے ہیں یا جو بچیاں ٹین ایج کی خود ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ چیٹ میں جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کو اپنے ٹین ایج بچوں میں جو ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جو ساری باتیں ہوں گی. اب مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ بچے کا موڈ سوئنگ بہت ہوتا ہے. بچہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. بچہ جو ہے نا ذرا ذرا بات میں چڑچڑا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ بچے کا موڈ سوئنگ ہے. پرابلم یہ ہے کہ اماں کا موڈ سوئنگ ہے، ابا کا موڈ سوئنگ ہے. بچہ ذرا سا ریئیکٹ کرتا ہے، اما ابا اس سے زیادہ ریئیکٹ کر لیتے ہیں. اتنا بڑا بیٹا بیٹی بیٹا اتنا چھوٹا ہو کے میرے اوپر چلا دیا ہے. بھائی ٹھیک ہے اس نے غلط کیا ہے، اس کو وہ غلط ہے، اس کو نہیں چلانا ہے. لیکن ہم کو اس کو سمجھانا ہوگا نا. جس وقت وہ غصہ ہے اس وقت خاموش ہو جائیے. لیکن جس وقت وہ اس کا موڈ ٹھیک ہو پھر آپ بیٹھ کے اس سے بات کیجیے کہ بیٹا آپ نے جو بات بولا تھا اس وقت، اس دن جو آپ جو کل چیخ رہے تھے، کیا یہ صحیح تھا؟ عموماً کیا ہوتا ہے بچہ تھوڑا چیختا ہے، ماں اس سے زیادہ چیختی یا باپ اس سے زیادہ چیختے ہیں. باپ پہ تو جنرلی بچے نہیں چلا پاتے، نہیں ماں پہ اس سے زیادہ زور سے چلاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بدتمیزی کا کمپٹیشن چل رہا ہے. اگر بچہ زور سے چیخے آپ اسے خاموش ہو جائیے. وہ تو بھی چلائے گا، چپ کیوں ہو گئی ہے، بولتی کیوں نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیے، کچھ بولے ٹھیک ہے بیٹا بعد میں بات کر لیں گے ہم. ماں اور باپ اس وقت کول ڈاؤن رہیں گے
تو بہت سارے مسئلے کا حل ہو جائے گا. اور بچوں کو بھی کول ڈاؤن رہنا ہے، اس لیے کہ بچوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ایسا نہیں کریں گے جی. لیکن ہمارے سامنے پیرنٹس ہیں، ہم اس لیے پیرنٹس کو بول رہے ہیں، لیکن بچوں کو بھی اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے موڈ پہ کام کرنا ہے، اپنے غصے پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے تو بات کی، ابھی تک ہم نے جتنی بات کی کہ بچے ایک جو ٹین ایج بچے ہیں وہ ایک نو عمر یہ سوری بچپنے والے بچے جو ہیں 10 سال 11 سال کے بچوں سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، ان کی کیسے سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی کیسے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے کیسے ایموشنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے ابھی اس پہ بات کی. اب دیکھیے اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے ٹپس ٹو کنٹرول اینگر. دیکھیے اینگر جو ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن وہ جب کنٹرول نہیں ہوتا تو اینگر آتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ بچہ میری بات سنے گا، لیکن نہیں سنتا ہے تو غصہ آتا ہے. اس لیے کہ بچہ 10 سال 11 سال تک تو آپ کا ہر بات مان رہا تھا. اکثر مائیں کہتی میرا بچہ اتنا اچھا تھا، اتنا نماز پڑھتا تھا، بھی دیکھیے نا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو کہ بات ہی نہیں سنتا ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ بچے کو سمجھیے کہ اب بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے، اس میں چینجز آ رہا ہے، یہ نارمل ہے. ہم کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، ہم کو سوچ سمجھ کے کام لینا. آپ دن میں اپنے کو 10 بار سمجھائیے مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا. آپ غصے کو کنٹرول صرف آپ ہی کر سکتے، اپنے غصے کو آپ ہی کنٹرول کر سکتی، کوئی اور آپ کے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بچوں کی حرکت کی وجہ سے غصہ آتا ہے. کس کو بچوں کی حرکت کی وجہ سے غصہ آتا ہے؟ ذرا یہاں پہ یس لکھیے تو چیٹ میں، کس کو بچوں کی حرکت کی وجہ سے غصہ آتا ہے؟ بچوں کی حرکت کی وجہ سے غصہ نہیں آتا ہے، آپ کے اندر میں فرسٹریشن ہوتا ہے، بچے کی کوئی حرکت آپ کو ٹریگر کر دیتی ہے. جیسے آپ ہاتھ میں کافی لے کر جا رہے تھے، اپنے کپ میں لے کر جا رہی تھی، آپ کو کسی نے دھکا دیا تو آپ کے ہاتھ سے کافی گری. کیوں کافی گری؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں کافی تھی. اگر پانی ہوتا تو پانی گرتا، چائے ہوتی تو چائے گرتی. اسی طرح سے آپ کے اندر میں اینگر ہے، آپ کے اندر میں فرسٹریشن ہے، وہ بچے کی حرکت سے کی وجہ سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے. آپ ایسی کیوں ہیں کہ آپ کا مزاج دوسروں کے کنٹرول میں ہے؟ آپ اتنی کمزور کیوں ہیں؟ کوئی بچہ اگر کمزور، مان جی کوئی فرنیچر ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو آپ کہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہیں، لیکن جو فرنیچر مضبوط ہوتا ہے اس کو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے میں بہت محنت لگتی ہے. اسی طرح سے آپ ایموشنلی ویک ہیں، اسی لیے آپ ٹریگر ہو جاتی ہیں، اسی لیے آپ کا جو کہیے کہ موڈ کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے پاس ہوتا ہے. کبھی آپ کے ہسبینڈ ٹریگر کر دیتے، کبھی آپ کے جو ہے نا ان لاس ٹریگر کر دیتے، کبھی بچے ٹریگر کر دیتے، کبھی پڑوسی ٹریگر کر دیتی، کبھی کوئی بہن کا فون آ جاتا، آپ ٹریگر ہو جاتی ہیں. کیوں اتنی کمزور ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مضبوط مومن پسند ہے. مضبوط بنائیے خود کو. ہمیں اب ایک چیز آپ لکھیے، مجھے اپنے موڈ کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کو نہیں دینا ہے. بچہ حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ ہے، وہ حرکت کرے گا. مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں اس سے ڈیل کیسے کروں، نہ کہ میں ریئیکٹ کیسے کروں، میں جا کے اس پہ چیخوں چلاؤں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اگر غصہ بہت آتا ہے، نماز نہیں پڑھے تو بھی غصہ مت کیجیے، آگے بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے، نماز پر بھی غصہ نہیں کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جس چیز پہ کام کرنا ہے، آپ کو اپنے مزاج پہ کام کرنا ہے اور بچے کے دوست بننا ہے. ابھی شروع میں ہم نے ایک دعا پڑھی نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے ربنا ہب لنا، بنا دے، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، میرے شوہر یا بیوی، جو بھی، اگر مرد پڑھیں گے تو بیوی کے لیے، عورت پڑھیں گے تو شوہر کے لیے، کہ میرے شوہر یا بیوی یا بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ پہلے کریں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک بنے. کوئی آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک کب بنے گا؟ جب آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا.
आप किसी पे चिल्लाइएगा, किसी पे गुस्सा कीजिएगा और चाहिए कि वो आपके पास आए और बहुत हंसता खेलता हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आपकी मेड हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे शौहर या शौहर के लिए बीवी हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मिजाज पे काम करना है। जब आप मिजाज पे काम कीजिएगा तब आपको जो है ना, ये आयत, ये जो लिख लीजिए आप लोग, सूर्य फुरकान जो है ना 19वां पारा, उसकी आयत नंबर 74 है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन, मेरी आंख के ठंडक बने। आंख के ठंडक बनने के लिए आपको अपने मिजाज पे काम करना पड़ेगा। जब आप अपने मिजाज पे काम कीजिएगा तभी वो आंख के ठंडक बनेंगे, नहीं तो वो आंख के जो है ना, वो क्या करते हैं, वो आंख में कुछ चला जाता है तिनका, वो आंख के तिनका ही बनेंगे। जब आएंगे सामने तब किच 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 होता रहेगा। तो पहले आपको अपने मिजाज पे काम करना है। प्रॉब्लम सामने वाले पे नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, इसलिए कि आप ट्रिगर होती हैं। आपको अपने अंदर मजबूती लाना है कि मुझे दूसरों के कहने पे मुझे ट्रिगर नहीं होना है। जी। अब हम देखते हैं कि हमारे टीनेजर्स जो है वो हमसे कैसे डिफरेंट है। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं, जब उन लोग को बताया जाता है कि भाई पेरेंटिंग को सीखना, क्या हमारे अम्मा अब्बा सीखे थे, क्या वो खराब खराब पेरेंटिंग किए हैं? सबसे पहली चीज कि उनकी पेरेंटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होती तो हम इतने अच्छे होते कि हमारे बच्चों की पेरेंटिंग खुद हो जाती। दूसरी चीज, वक्त बदल गया है। हर हर वक्त की पेरेंटिंग एक नहीं होगी। अभी हम किसी का लेक्चर सुन रहे थे, उसने बड़ी अच्छी बात कही, बोले कि बहुत सारे रूल्स हम लोग को मिलते हैं, नमाज के रूल्स मिलते हैं, रोजे के रूल्स मिलते हैं, कुरान में आता है भाई इस वक्त रोजा खोलो, इस वक्त रोजा ही करो। लेकिन शादी के भी कुछ उसूल मिलते हैं, कहा निकाह का ये तरीका है, ये है, खुतबा निकाह हो सुन्नत में मिलता है। लेकिन बच्चे को कैसे पालना है उसके लिए कोई उसूल, लिखा लिखा उसूल नहीं मिलता है। इसलिए कि हमेशा हर बच्चे के लिए उसूल डिफरेंट है। है। हाँ, तो जो है, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम उनके बच्चों का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम दूसरे उनके बदतमीज बच्चों का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, हकीम लुकमान उनके बेटा का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिले होंगे कुरान में। लेकिन एक पक्का पक्का उसूल नहीं मिलता है, इसलिए कि हर दौर में एक ही उसूल हर दौर में नहीं चलेगा। ठीक है। और अक्सर लोग कहते हैं मेरे पापा ऐसे करते, मेरे पापा भी तो डांटते थे, क्या हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम होता है, मेरे पापा तो हमको मारते थे, आजकल के बच्चे को मारेगा नहीं आदमी। तो हर बच्चे का नेचर अलग होता है और हर बच्चा अलग दौर में पैदा होता है। ठीक है। तो हमारा दौर, हमारे बच्चों का दौर बिल्कुल डिफरेंट था। हजरत अली का कौल है कि तुम अपने बच्चे को उस तरह नहीं पालो जिस तरह से तुम्हारी परवरिश हुई है, इसलिए कि तुम्हारा वक्त और तुम्हारा दौर अलग है, उनका वक्त उनका दौर अलग है। हम लोग के वक्त में गाय दूध जो है वो गाय देती थी। आज बच्चे से पूछा कि बेटा दूध कहाँ से आता है, बोला फोन से। उनको पता ही नहीं कि गाय दूध देती है। हम लोग जानते हैं कि मुर्गी जो है ना अंडा देती है। आज बच्चों से पूछिए अंडा कहाँ से आएगा, आता है, कहेंगे फोन से के नीचे सुपरमार्केट से। तो हमारा दौर उनका दौर अलग है। कैसे अलग है हम ये देखते हैं। वो जो है टेक्नोलॉजी के बाशिंदे हैं, हम टेक्नोलॉजी के माइग्रेंट्स हैं। बाशिंदे और माइग्रेंट्स में क्या फर्क होता है, नेटिव और माइग्रेंट्स? नेटिव कहते हैं जो जहाँ पैदा होता है, और माइग्रेंट्स कहते हैं जो कहीं से जाता है। हम लोग जो है, पेरेंट्स जो है, उनके हाथ में मोबाइल कब आया? जब वो 30 साल 40 साल के थे। और मोबाइल मतलब स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं। और हमारे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन कब आया है? जब वो 8 साल 10 साल, अभी जो टीनेज बच्चे हैं, लगभग समझिए 2008-9 से ये बहुत ज्यादा होने लगा है, तो 2010 मान लीजिए। ठीक है। तो वो बच्चे सब जब 8 साल 9 टीनेज होंगे तो उस वक्त बच्चे 6 साल 7 साल 5 साल के होंगे। ठीक है। तो वो जो है ना, उनको वो बचपन से उन चीजों को देख रहे हैं और हमारे हाथ में अभी आया है। तो वो क्या है, वो नेटिव है टेक्नोलॉजी के और हम क्या है, माइग्रेंट है। हम इतने ज्यादा मोबाइल से अटैच हो गए हैं। हर बड़ा बच्चा जहां भी जाइए,
हम तो देखते हैं, हम लोग खुद भी हो जाता है कभी, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, शादी में जाइए, कहीं भी जाइए, इवन मस्जिद में जाइए, मस्जिद में कम होता है, फिर भी जो है ना लोग मोबाइल देखते हैं। ऐसा मोबाइल का ये है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, मोबाइल मतलब स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 70 साल के उसके दादा हो और दादा हो, सबके हाथ में मोबाइल हो। आजकल नानी दादी उनके हाथ में मोबाइल रहता है। ठीक है, तो जब हमारी ये हालत है तो उनकी क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं। चलिए, वो मैसेज करते थे हैं, हम खत लिखते थे, हम किताबों से इल्म लेते थे, वो गूगल और यूट्यूब से इल्म लेते हैं। उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन फौरन मिल जाती है, हमें इंतजार करना पड़ता था। ऐसा होता था। हमें उनमें ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है ये। उनके लिए दुनिया जो है ग्लोबल है और हमारे लिए एकदम लिमिटेड थी। हमारी दुनिया क्या थी, हमारे मोहल्ले, हमारे स्कूल, दैट्स इट। बहुत हुआ तो छुट्टी में नानी या दादी के यहाँ चले गए, अगर कहीं अकेले रहते थे, या दादी के यहाँ रहते थे तो नानी के यहाँ चले गए, कभी चच्ची के यहाँ, कभी खाला के यहाँ, कभी फूफी के यहाँ, कभी मानी के यहाँ चले जाते थे, वही हमारी दुनिया थी। उनके लिए पूरी दुनिया जो है ना वो एक हो गई है। वो ऑनलाइन दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त जो हैं मुल्क के बाहर के भी होते हैं बहुत सारे, आप लोगों को। एक्चुअली मसला ये है ना कि जो बच्चे जिस दुनिया में हैं, उस दुनिया का हम लोग को इल्म ही नहीं होता है। हमारे हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो दोस्त होते थे, वो या तो हमारी स्कूल की बच्चियां होती थी, या फिर हमारी अम्मी के दोस्त की बच्चियां हुई, या हमारे अब्बू के दोस्त की बच्चियां हुई। तो जनरली हम सबका माहौल एक होता था, चाहे नॉन मुस्लिम भी हो, लेकिन मोटा मोटी माहौल एक होता था। लेकिन आज हमारे बच्चों के जो दोस्त हैं वो ग्लोबल हैं, और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं हम आप नहीं जानते हैं। आप अपने बच्चे और बच्ची को कह रहे हैं बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बुरी बात है, और हो सकता है उनके ऑनलाइन में ऐसे दोस्त हो जो लिव इन में रहते हैं, आपको नहीं पता। उनके दोस्त मुल्कों से बाहर भी हो सकते हैं। हम महल्ले, स्कूल या खानदान तक महदूद होते थे। एक मेरी फ्रेंड है, उनका बेटा जो है ना ऑनलाइन दोस्ती किया। उसकी मम्मी खाली बोलती रहती थी ऑनलाइन मत दोस्त बनाना, ऑनलाइन मत दोस्त बनाना। आपको क्या पता चलेगा बच्चा क्या कर रहा है। तो उसकी बड़ी सिस्टर आई, उससे 3-4 साल बड़ी थी, तो उसको ज्यादा पता था। उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम्हारे कौन कौन ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रेंड्स है। अच्छा, मुझे उनसे बात करना है। बात किया उससे, बड़ी बहन ने बात किया, बच्चे से बात किया। फिर हुआ कि नहीं ठीक है, ये लड़का ठीक है, इससे तुम बात रखो, दोस्ती रखो। इससे बात किया, फला से बात किया, कौन कौन तुम्हारे दोस्त हैं पता किया। हम लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, डांट देते हैं, नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन दोस्ती। तो ऑनलाइन दोस्ती में अगर आपकी कभी बात हो भी रही है, तो जो है ना, बिल्कुल जो है ना, आप बहुत मिनिमम उससे बात की। ठीक है, उनके जो सोचने और समझने का अंदाज डिफरेंट होता है, द वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट। ठीक है, हम लोग क्या थे, हम लोग को हमारे पेरेंट्स कुछ कहते थे तो हम कहते थे हमारे पेरेंट्स ने कहा है इतना ही काफी है, हमारे टीचर ने कहा है इतना ही काफी है। और वो क्या करते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ लिखा है, बहुत सवाल करते हैं। ठीक है, उनको हर चीज के लिए जो है ना एविडेंस और लॉजिक चाहिए, अंधा यकीन नहीं करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, कुछ आप बोलिए किस हदीस में है, कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है, आपको कहाँ से पता चला, बहुत सारे सवाल वो करेंगे। उससे इरिटेट मत होइए। अच्छी बात है कि वो अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको अपने पेरेंट्स को इरिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी एक सवाल उनके दिमाग में आ रहा है तो ये अच्छी बात है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो? जी। आवाज तुम आवाज क्लियर है। चलिए क्लियर है, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
जी। तो उनको अंधा यकीन नहीं करते हैं, उनको हर चीज के लिए दलील चाहिए, एविडेंस चाहिए। अब आज की दुनिया और पहले की दुनिया में जाहिर और बातिन में बहुत का फर्क है। जाहिर और बातिन में बहुत का फर्क का क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग जो थे, मतलब हमारे, हम जब छोटे थे, छोटे मतलब है 12 साल 13 साल 15 साल के थे, तो हमारे, हमको खुश है, गुस्सा है, हम इरिटेटेड है, हमारे चेहरे से झलक जाता था। आज के बच्चे अपने इमोशंस को छिपा देते हैं। है, वो सोशल मीडिया पे बहुत खुश नजर आएंगे, लेकिन अंदर से वो बहुत उलझे रहते हैं। इवन अगर माँ बाप के सामने भी बहुत दिखाएंगे कि हम खुश हैं, लेकिन वो अंदर से उलझे रहते हैं। यहाँ पे सिस्टर आपने बात की ड्रेस की, सही बात है कि वो बोलती है हम जीन्स पहन लेंगे, हम लोग कहते नहीं शलवार जम्पर पहनो। ना, सबसे पहली चीज है ना कि जो है ना, वो ड्रेस, इस्लाम ने कोई चीज को नहीं कहा है कि तुम ये पहनो या ये मत पहनो। तुम साड़ी पहनो, तुम शलवार सूट पहनो, तुम मैक्सी पहनो, इस्लाम ने नहीं बताया है। इस्लाम ने ये बताया है कि किस तरह का कपड़ा होना चाहिए, आपका कैसा सतह छिपना चाहिए। वो सारी चीजें हम अभी आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला उस पे, कि जब हम दीन दे देते हैं ये सारी चीजें बच्चों को समझ में आ जाती हैं। आगे हम आते हैं, पहले हम देख लें क्या क्या डिफरेंस है हमारी दुनिया में और उनकी दुनिया में। वो बहुत अकेलापन और तन्हाई के शिकार है। ठीक है, हम भरे पूरे खानदान और रिश्तेदारों के बीच में पलते थे, और वो अक्सर भीड़ में तन्हा है। ज्यादातर वक्त स्क्रीन के साथ उनका गुजरता है और कम वक्त इंसानों के साथ गुजरता है। वो अंदर से बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं, जो आपको बताते नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये होता है टीनेज के साथ। तो हमको बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आना है, बहुत ज्यादा मोहब्बत से। इसलिए कि आज के बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं, बहुत ज्यादा। उनको सच पूछिए तो सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे खानदान में कोई ऐसी होती थी, चाहे वो हमारे खाला होती थी, ममानी होती थी, पुप्पी होती थी, चच्ची होती थी, कोई भी होती थी, हमारी कजन होती थी, बड़ी बहन होती थी, पहले भाई बहन भी ज्यादा होते थे, तो कोई होती थी जिनके सामने जाके हम अपनी पूरी दिन भर की जो है ना भड़ास निकाल देते थे, रुदात सुना देते थे। लेकिन आज हमारे बच्चों के पास कोई ऐसा नहीं होता है जिसको वो कुछ सुना सके, कुछ बोल सके। अगर होता भी है तो ऑनलाइन फ्रेंड होता है, जो नहीं पता कि वो कैसा है और क्या है। तो अक्सर आपको भीड़ बहुत होगी। भीड़ का मतलब ये है कि उनके सोशल, उनका जो सोशल मीडिया है उस पे आपको बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो अकेले होंगे। ठीक है, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है और विजडम कम है। बच्चों को आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है मगर हिकमत की कमी है। वो यूट्यूब से फतवा लेते हैं और कुरान हदीस को नजरअंदाज कर देते हैं। हर चीज के लिए उनके लिए क्या है, गूगल बाबा। हर चीज गूगल से पूछते हैं, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, ये जो बात है यहाँ पे, ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये एक दुनिया बदली है, उसकी वजह से ये चीजें आ गई हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन। सिस्टर फातिमा खान, आपके बच्चे की क्या एज है? 23 ईयर्स। ये बातें कहना कि मतलब इस्लामिक इससे उनको रेस करें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गलत है। इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ये हो गया था। हमको पेरेंटिंग की टिप्स सीखना है, हमको खुद अच्छा बनना है, हमको उनकी तरबियत अच्छी करनी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारा बच्चा अच्छा बनेगा। इसको याद रखिएगा। जी, ठीक है। तो आज के बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, खास करके यहाँ पे हम टीन एज के बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनके हाथ में जो है मोबाइल है। और खास करके ये कोविड के बाद तो और ज्यादा मोबाइल का ये हो गया है कि जो है ना मजबूरन देना पड़ता है कि उनकी क्लास हो रही है, ये हो रही है, अब आप हर वक्त बैठ नहीं सकती हो। कब क्लास से जो है वो किस साइट पे चले जाते हैं, कौन से ऐप पे चले जाते हैं, किस गेम में चले जाते हैं, पता नहीं।
वो जब गेम खेलते हैं तो उनको गेम में क्या होता है, सडन पॉइंट्स मिलता है फौरन। अब कोई भी चीज मोबाइल पे होती है वो चीज फौरन फौरन होती है। कोई अगर कोई सीरियल भी देख, मतलब सीरियल मीन्स कोई अपना कार्टून ही देख रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट जो एपिसोड है वो फौरन फौरन उनको मिल जाता है। आज से अगर आप 15 साल पहले देखिए, जब मतलब ये आने से पहले, यूट्यूब आने से पहले, 2008-10 से पहले की बात हम कर रहे हैं, कि अगर बच्चे मोबाइल टीवी पे कोई देख भी रहे हैं तो उसके बाद वो दूसरा आने में टाइम लगता है। दूसरा जो है वो 1 हफ्ते के बाद आता था दूसरा एपिसोड। यहाँ क्या होता है, अभी फौरन फौरन मिल जाता है। है। तो क्या होता है कि उनको हर चीज जो है ना फौरन सक्सेस फौरन चाहिए। आज देखिएगा आजकल के बच्चों को बड़ा ये है कि जो है ना हमको पैसा कमाना है, यूट्यूबर बनना है। आजकल बहुत बच्चों को क्यों इसलिए बनना है यूट्यूबर, यूट्यूब से पैसा बहुत मिलता है। मतलब हर चीज बिना मेहनत के फास्ट जी, हर चीज फास्ट। और एक तो सबसे बड़ा मसला जो है इंडिया में जो बहुत ज्यादा है उसका ये, कि वो 10 मिनट्स ग्रॉसरी, उसने तो जो बड़े शहरों में इतनी ज्यादा आदत खराब कर दी है माओ की, कि माओ की इतनी आदत खराब हो गई 10 मिनट की ग्रॉसरी में, तो माओ की है। बच्चे भी अभी ऑर्डर करो हो जाएगा, 11 बजे रात में, हाँ ऑर्डर कर देंगे मम्मी आ जाएगा। तो वो कहिए कि जो सब्र है वो है ही नहीं है, फौरी कामयाबी चाहते हैं। देखिए आज के जो अभी अभी के टीनेज बच्चे हैं वो आगे अपने लाइफ में क्या करेंगे ये तो अभी नहीं पता है, या जो मोबाइल ज्यादा कर रहे हैं उन पर क्या असर हो रहा है, कम कर रहे हैं क्या असर हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन एक जगह जो है वो मार्शमैलो का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। मार्शमैलोस क्या हुआ था कि कुछ बच्चों को मार्शमैलो दिया, मार्शमैलो एक टॉफी होती है, तो मार्शमैलो दिया गया और बच्चों को कहा गया कि तुम ये मार्शमैलो जो है ना अगर नहीं खाओगे 5 मिनट तक या 10 मिनट, कोई भी उन्होंने टाइम दिया था, और कहा था कि जो है ना तो हम तुमको एक और मार्शमैलो देंगे। तो कुछ बच्चे 2 मिनट वेट किए, कुछ 5 मिनट किए, कुछ 10 मिनट किए, जितना था मान लीजिए सपोज कीजिएगा आधा घंटा कहा गया तो कुछ 20 मिनट के बाद खा गए, कुछ 25 मिनट के बाद खा गए। उसके बाद कुछ बच्चे नहीं खाए। उसके बाद इन बच्चों की जिंदगी पे रिसर्च किया गया तो देखा गया कि जो बच्चे में बेसब्रापन ज्यादा था वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, और जिन बच्चों में सब्र था, जिन्होंने सब्र किया, 20 मिनट 25 मिनट वेट किया, उन बच्चों का जो है ना वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हर चीज इंस्टेंट चाहिए, सब चीज फौरन फौरन। अच्छा, जब वो फौरन रिजल्ट नहीं मिलता है तो उससे मायूसी बढ़ती है। और हम क्या थे, सब्र मेहनत इंतजार की अहमियत समझते थे। हम आपको ये चीजें क्यों बता रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को ये चीजें समझाना है कि बेटा सब्र करो, सब्र से होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम ही सब्र नहीं दिखाते हैं, हम ही कहते हैं तुमको जो है ना आईआईटी जो आईआईटी मार्क्स लाना है, तुमको नीट का मार्क्स लाना है। हम ही बच्चे के पीछे लग जाते हैं, जिससे होता है कि उनमें मायूसी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी तो हल्का सा जो है ना ये भी हो जाती है, सुसाइड तक कर जाते हैं बच्चे। माँ बाप इतना प्रेशर डालते हैं, पब्लिक इतना प्रेशर डालती है, और खुद आजकल का जो माहौल हो गया है कि बच्चों को खुद होता है कि मुझे फौरन रिजल्ट मिल जाए, फौरन रिजल्ट मिल जाए, इन सब चीजों की वजह से अगर सुसाइड नहीं भी करते तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बात जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो बिल्कुल मतलब यूजलेस है। तो माँ बाप का उसको बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो उनको सबक सिखाना, उनको कहना कि बेटा मेहनत कीजिए, इंतजार कीजिए। उनका जो एक्सप्रेशन का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, अपनी चीजें जो एक्सप्रेस करते हैं वो मुख्तलिफ अंदाज होता है। हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं या पहले खत लिखते थे, कुछ डायरी लिखते थे, ये सब लिखते थे। और वो लोग क्या करते हैं, इमोजी और मीम्स भेजते हैं। यहाँ पे एक सिस्टर ने लिखा है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एज टू टीच चिल्ड्रन एंगर मैनेजमेंट एंड पेशेंस फ्रॉम बर्थ। पैदाइश से बच्चे को कीजिए। छोटा बच्चा भी अगर जिद करे तो उसकी बात मत मानिए। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा
2 سال کا بچہ ہے، آپ نے موبائل لیا، چیخنا شروع کیا، آپ نے موبائل دے دیا، تو آپ نے اس کو کہاں سبق سکھایا، کہاں اس کو پیشنس سکھایا، اینگر مینجمنٹ سکھایا؟ بچہ کتنے ہی جو ہے نا جو ہے بچہ کتنا ہی ہلہ کر رہا ہو، ایک چیز کو آپ نے نہ کر دیا ہے تو اس کو آپ ہاں مت بولیے، اس کے صرف اس کے رونے پہ ہاں مت بولیے، اس سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ اپنے جذبات بتاتے تھے، بچے اب ایموجی اور میمز سے بات کرتے ہیں. مطلب ایسا ہوا تھا، کسی بچے کی ممی کا انتقال ہوا تھا ابھی نہیں 6-7 سال پہلے کی بات، تو اس نے اسٹیٹس پہ جو ہے روتا ہوا ایموجی ڈالا تھا. اس وقت ہم کو بڑا عجیب لگی تھی یہ بات، لیکن بات وہی ہے نا کہ مطلب وہ بچے جو ہے مطلب وہ بچوں کا جو کہیے کہ جذبات کو ایکسپریس کرنے کا وہی انداز ہی ہو گیا ہے. اس لیے وہ جس دنیا میں رہ رہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہت مطلب امپورٹنٹ ٹول دیے ہیں، کہ یہ ان پٹ یونٹ ہے، ایک کان ہے، ایک آنکھ ہے، اور یہ دونوں چیزیں جہاں بھی استعمال کی جائیں گی ویسی انسان کی شخصیت بنے گی. تو جو ہے نا جیسی بھی جو مطلب جس جگہ بھی آپ کا کان اور آنکھ استعمال ہوگی وہاں ویسے اس کی شخصیت بنے گی. تو بچوں کی جو ہے نا کان اور آنکھ جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہی ہے، موبائل میں استعمال ہو رہی ہے، تو ویسی شخصیت بن رہی ہے. جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں وہ جتنے دن تک بچوں کو اس سے بچا سکتے ہیں بچائیں، تو ان کی شخصیت اچھی بنے گی. ان میں تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، یعنی کرٹیسزم کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. آج کے بچے، ہر بچے کا ہے یہ چیزیں، ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ صرف میرا ہی بچہ ایسے کرتا ہے، سب بچے کرتے ہیں، یہ نارمل چیز ہے. اب ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم کو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بچے میں مت اریٹیٹ ہوئیے کہ میرا بچہ ایسا خراب ہے، ایسی حرکت کرتا ہے، اپنے سے کبھی کمپیئر مت کیجیے. اب ہم لوگ تھے، ہم لوگ ٹیچر کی بھی ڈانٹ سن لیتے تھے، اپنے پیرنٹس کی بھی ڈانٹ سن لیتے تھے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ ہم لوگ پہلے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں، اور آخری ہم لوگ پہلے جنریشن ہے جو اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں، اور آخری جنریشن ہے جو اپنے ماں باپ کی بات سنتے تھے. تو ڈانٹ ابھی بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ نہیں آپ بڑے ہو جائیے، ماں باپ کی ڈانٹ پڑتی ہے جی. لیکن آج کے نوجوان فوراً برا مان جاتے ہیں، اور وہ ہر اس کہیے کہ ماحول سے بچنا چاہتے ہیں جہاں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو جا کے موبائل میں گھس کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیوز کرٹیسائز کر تو ریلیٹیوز کے سامنے جانا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ لوگ ایموشنلی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. ان کے لیے غلطی کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کے لیے کو ایڈمٹ کرنے کی مسٹیک ہے. ہم لوگ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے تھے، لیکن ہم لوگ ابھی چھوٹوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تسلیم، بڑوں سے معافی مانگنے میں شرمندہ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہم لوگوں میں وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے ایکسکیوز کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو کریکشن ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، وہ رک جاتا ہے. جی جذباتی ہوتے ہیں، یہ ٹین ایج میں ہے ہی ہے کہ جذبات ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگوں کو مینج کرنا ہے. جذبات کیا ہوتی ہے، وہ ایک ہوا کی طرح ہوتی ہے. جیسے کسی چیز میں آپ بیلون ہے، بیلون میں آپ بہت زیادہ ہوا بھیجیے گا تو کیا ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے. لیکن اگر اسی ہوا کو جو ہے نا آپ ایک ڈائریکشن دے دیجیے گا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یوز ہو جاتی ہے. جیسے پانی ہے، پانی ندی میں اگر پانی اونچا ہو رہا ہے تو سیلاب ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو راستہ مل جاتا ہے تو وہ پھر دوسری جگہ کو جو ہے نا دوسری جگہ کو وہ جو ہے نا پانی پر مطلب وہ جو کھیتی کام میں آتی ہے. اسی طرح سے جذبات بہت اہم چیز ہے، لیکن ان جذبات کو اگر ہم دبائیں گے، نیگلیکٹ کریں گے تو وہ جو ہے نا ایک طرح سے بلاسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر اسی جذبات کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ کام آتے ہیں. ہم نے ہمارے بنت المسلم کاؤنسل اور ایموا میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو 14 سال کی، 15 سال کی ہیں، پوسٹرز بناتی، بہت سارے کام وہ لوگ کرتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں اتنا اچھا اچھا کام کرتی ہیں کہ آپ کو ہم کیا بتائیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے اور ان کو گائیڈنس کم ملتا ہے.
हम सब जब छोटे थे तो हमारे खानदान, मोहल्ला, पड़ोसियों सबकी नजर होती थी और सब में नरमी का माहौल था। अगर कुछ हम गलत करते थे तो कभी पड़ोस वाले अंकल भी हम लोग को डांट देते थे और बहुत मतलब खुलूस के साथ डांटते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज के बच्चे जो है ना उसको कामयाबी मतलब सक्सेस है, कंपटीशन है, इमेज के दबाव में है, और नजदीकी रिश्तेदार भी नरमी से तरबियत के बजाय मुकाबला करते हैं। अरे बेटा कितना मार्क्स लाए हो, इसमें इतना तुम ले आए, देखो अपने बेटे का नाम लेके अपनी बेटी का नाम, अरे उसका तो ऐसा है, अच्छा तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ, मेरे बच्चे का तो हो गया, आईआईटी क्वालिफाई कर दिया। या कभी बच्चे के अब्बा को बोल देंगे, अरे मेरा बेटा तो आईआईटी क्वालिफाई कर गया। किसी का बच्चा आईआईटी या नीट क्वालिफाई कर जाए, समझिए कि दूसरे घर में मुसीबत आ जाती है। वो माँ बाप भी कंपटीशन करने लगते हैं। बेचारा बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, एक्सेस प्रेशर में रहते हैं आजकल। हाँ, अच्छा, मोर इंडिपेंडेंस है अभी बच्चों के पास और गाइडेंस कम है। मोर इंडिपेंडेंस मतलब होता है कि छोटी उम्र में उनको चॉइसेस मिल जाती है कैसा कपड़ा पहनना। हम लोग के वक्त में क्या था, हमारे माँ बाप जो कपड़ा ले आए हम लोग पहन लेते थे, ठीक है। उनको इतनी ज्यादा जो है ना दुनिया भी दिख रही है कि ऐसा भी कपड़ा होता है, ऐसा भी होता है, ये भी डिजाइन होता है, ये भी डिजाइन होता है, मोबाइल वगैरह मिल जाता है, लेकिन सही और गलत का इल्म नहीं होता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब अभी के वो जो दुनिया में है जहाँ फिल्टर्स है और जहाँ के जो है ना आपको हर चीज फोटो पर डाली जाती है, हर वक्त सेल्फीज लिया जाता है और वो सेल्फीज पोस्ट किया जाता है, तो जो जाहिरी शख्सियत है यानी अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, और जो इनर डेवलपमेंट है, इनर इम्प्रूवमेंट है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए इनर इम्प्रूवमेंट दिखती नहीं है। वो जाहिरियत यानी बाल है, लिबास है, फोटो कैसे खींची गई, उसमें कौन सा फिल्टर लगाना है, ये सारी चीजों में ज्यादा तवज्जो करते हैं। और जो अंदर की चीजें हैं, बातनी मतलब इनर, जैसे सच्चाई है, अखलाक है, आजिजी है, हम्बलनेस है, ये सारी चीजें जो है ना वो पीछे चली गई। इनडिसेंट लैंग्वेज एंड पुअर मैनर्स, आजकल जो बच्चे हैं उनकी जबान बहुत बेबाक है, मतलब बहुत सारी बात तो बहुत ब्लंटली बोल देते हैं, और मैनर्स कम है। वजह यह है ना कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां हर किसी का मजाक उड़ा रहा है। आपको टीचर्स का भी मजाक उड़ रहा है, पेरेंट्स का वो जो शॉर्ट्स देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि माँ बाप का मजाक उड़ रहा है, टीचर्स का मजाक उड़ रहा है, इवन किताब का मजाक उड़, कुरान का मजाक उड़ रहा है, अल्लाह का मजाक उड़ रहा है, रसूल का मजाक उड़ रहा है, नौजुबिल्ला फरिश्तों का मजाक उड़ रहा है। अब उन लोग के लिए हर चीज मजाक हो गई है। आप कभी जाके देखिएगा कि बच्चे कभी कभी मुस्लिम पेजेस को जो है ना सब्सक्राइब किए रहते हैं, ये है मुस्लिम पेजेस पे वो रहते हैं, मुस्लिम पेजेस में ऐसा ऐसा इस्लाम पे भी मजाक होता है, फरिश्तों पे मजाक होता है, ये सब चीजों पे मजाक होता है। तो मतलब एक जनरल फिजा है हर चीज को जोक बना देने की। ये बात नहीं है नौजुबिल्ला का वो मतलब अल्लाह के कोई ऐसा ये है कि वो अल्लाह से तो होते हैं। तो एक मिनट। तो वो जो है ना वो एक उनको हर चीज फन लगता है। हाँ, हर चीज उनको फन लगता है। हर चीज को जो है ना वो एक वैसी फजा में रह रहे हैं, वो बाज दफा माँ बाप का भी फन बना देते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता है। एक हम लोग के जमाने में कभी कभी जोक्स आता था जन्नत जहन्नुम पे, जोक्स जो नहीं करना चाहिए, वो चीजें अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो तो आज के बच्चों को ये दिखाया जाता है, उनको इंटरनेट ही सिखाता है कि बड़ों को जवाब देना बोलने से।
तो जो है ना, तो होता क्या है कि बच्चों को जो है ना, बड़ों को जवाब देना बोलने समझते हैं। छोटा बच्चा होता है, 4 साल का होता है, कुछ दादी को जवाब दिया दिया, कभी नानी को जवाब दिया, कभी बाप को जवाब दे दिया, तो हम लोग बहुत हंसते हैं, अरे देखो मेरा बच्चा, देखो न कितना कितना मतलब तेज है कि जवाब दे दिया। नतीजा क्या होता है कि बच्चे को बच्चे को लगता है कि जवाब देना अच्छी बात है, इंटरनेट भी वही सिखा रहा है। फिर वो 16-17 साल के भी होके वैसे ही जवाब देते हैं। अब माँ बाप बिगड़ते हैं, क्या बदतमीज हो गया, तो बच्चे को समझ ही में नहीं आता है। नसीहत से बहुत जल्दी उकता जाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा एडवाइस से बहुत जल्दी उकताते हैं। वो हम लोग भी उकताते हैं जिस तरह से, और माँ बाप आजकल बहुत ज्यादा नसीहत करते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बात सुन लेते थे, इसलिए कि हम लोग वो चीजें, हम लोग इंटरनेट से हमारे माँ बाप के कुछ अगेंस्ट वैसे नहीं था। दूसरे ये था कि जो हमारी दोस्त थी उनके भी माँ बाप वैसे ही थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उस जगह जहाँ मतलब हल्की फुल्की मारपीट होती है, देखिए बेइंतहा मारना मना किया गया है, लेकिन हल्की फुल्की मार होती है। अब उसमें दो तीन बच्चियां हैं, एक बच्ची आके बोलेगी मुझे मेरी अम्मी ने थप्पड़ मारा, दूसरी बोलेगी अरे तुम्हें तो थप्पड़, मुझे तो कल चप्पल से मार पड़ गई, खत्म, बात हो गई, नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर हमारा बच्चा इंटरनेट पे है, वो अपने अमेरिका या दूसरी जगह कहीं दोस्त है, यूरोप में दोस्त है, उसको लिख रहा है आज मुझे पापा ने थप्पड़ मारा, अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये तो तुम्हारे ऊपर जो है ना बिल्कुल क्राइम हो रहा है, तुमको तो रिपोर्ट करना चाहिए है। तो जो है ना, बच्चे को लगे कि मेरे ऊपर तो जुल्म हो गया ये। तो ये सब चीजें हैं जो बच्चों की जहनीत को बना रही है। ठीक है, तो हम लोग को कोई बात बार बार बोली जाती थी, हम लोग सुन लेते थे। बच्चे एक बार बोलते हैं कि हम सुन लिए ना, आप हमको बोल चुके हैं, क्या बार बार बोल रहे हैं। कई बच्चे जवाब दे देते, कई जवाब नहीं देते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन एटीट्यूड वैसे ही होता है, क्या बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल ताल्लुकात उनके बहुत ज्यादा होते हैं, हकीकी रिश्ते कमजोर होते हैं। यानी इंटरनेट पे तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं या गेम बडीज जो है उससे वो जुड़े हुए हैं, और चचा खाला, नाना नानी, दादा दादी, मामू खाला या कजन से दूर होते हैं, दिल का रिश्ता कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? इसलिए कि वो लोग, हम लोगों ने भी बचपन में उनको नहीं मिलाया, और फिर वो जब जितना ज्यादा टाइम जिसके साथ गुजारेंगे उससे ताल्लुक ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, एआई की दुनिया में ज्यादा रहते हैं और अपनी थिंकिंग कम हो गई है। बस चलो चैट चैट जीपीटी निकालो, उससे जो है ना अपना वो बना लो, प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, होमवर्क बना लो, ये सारी चीजें हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि अपनी अकल कम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें तदब्बर और तफक्कुर खत्म होता जा रहा है, यानी किस चीज को सोचना ये खत्म होता जा रहा है। जी। यहाँ तक समझ में आ गई बात? जी। आज तो हमने ये बताया कि जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो उनमें क्या तब्दीली आती है, क्या उनके मिजाज में तब्दीली आती है, क्या उनके सोच में तब्दीली आती है, क्या उनके बॉडी में तब्दीली आती है, क्या उनके बिहेवियर में तब्दीली आती है। सेकंड, हमने ये बताया कि हमारी दुनिया और आज की दुनिया में कितना डिफरेंस है, किस तरह की चीजें हैं जो बच्चों का मिजाज अलग बना दी, हमारा अलग बना दी। आज हमने आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ आज के लेक्चर से आप ये समझ लीजिए कि आप इन चीजों को देख के अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की नहीं, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है तो उसकी वजह से उसका ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा कि जज्बाती होते हैं, हाँ, तो ये इसमें जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन जज्बात को हमको समझना है और उनको राइट डायरेक्शन में डालना है। जैसे आप सल्लल्लाहु के वक्त में 14 साल और 15 साल के सहाबा जो थे वो बहुत बड़ा बड़ा काम करते थे। 17 साल के सहाबा थे वो लोग, तो बाजाबता पूरा जंग के सिपह सालार होते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु को पता था कि उस वक्त जो इंसान के पास ताकत होती है उसको राइट डायरेक्शन में टर्न करना है। तो आप अपने बच्चे की सलाहियतों को देखिए और उस डायरेक्शन में कीजिए। एक सिस्टर ने यहाँ पे लिखा कि हमारा बच्चा जो है वो को जो है ना वो करना नहीं चाह रहा था फार्मेसी, हम लोगों ने जबरदस्ती किया। एक चीज हम आप सभी सिस्टर्स को बोलेंगे, बच्चे को उसके करियर चूज करने में जबरदस्ती मत कीजिए, उसको समझाइए जितना समझा सकती हो, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती करने से क्या होता है, वो बच्चा वो करियर कर भी लेता है लेकिन सारी जिंदगी उसको फ्रस्ट्रेशन रहता है। जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है उस पर भेज दीजिए।
अगर आप फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकती तो बच्चे को कहिए बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं, हम इस पे कर सकते हैं, अब तुम देखो तुमको जिस तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन जो है ना उसको जबरदस्ती मत कीजिए, वो उसको लगता है कि मेरे ऊपर एक बंदिश है, मुझे गुलाम बना के रखा है, और सारी जिंदगी जो है ना इस इरिटेशन के साथ बच्चे रहते हैं। हम एक लेक्चर अटेंड किए थे, उसमें सर ने बताया बताया उन्होंने 2007 का बताया कि माँ भी डॉक्टर थी, बाप भी डॉक्टर थे, अब बड़ी सी क्लिनिक थी उनकी, तो उन लोग को था कि बच्चे को डॉक्टर बनाया, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इन्होंने बस जबरदस्ती बच्चे का एडमिशन करा दिया, और थर्ड ईयर में जब बच्चा था तो फादर का इंतकाल हो गया। फादर का इंतकाल हुआ, उसने पहला काम ये किया कि उसने अपना करियर छोड़ दिया। बोले कि 30 लाख उस वक्त तक वो खर्च कर चुका था। तो ये बच्चे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। आप बच्चे से बैठ के बातें कीजिए कि अब एडमिशन हो चुका है, तो आप बैठ के बात कीजिए कि आप कि क्या कहते हो तुम, क्या अगर तो अब तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ, अब क्या ही कर सकते हैं। उससे ही ऑप्शंस पूछिए, उसको से मशवरा लीजिए कि वो क्या करना चाहता है, जबरदस्ती मत कीजिए। माँ बाप जो सबसे ज्यादा जो कहिए कि खतरनाक होता है कि माँ बाप इतनी जबरदस्ती करते हैं कि बच्चे बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं। बार दफा जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन आपको एज अप्रोप्रिएट, आप 2 साल 4 साल के बच्चे के साथ आप जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन 18 साल 19 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कीजिए, बल्कि उससे बैठ के बातें कीजिए। जबरदस्ती में फौरन तो काम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग इसमें वो बहुत खतरनाक। एक सिस्टर ने लिखा है कि मुझे हमारे बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है। वो आपको बार बार समझाना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने गुलामों को दिन भर में कितनी बार माफ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 70 बार। तो जब गुलाम को 70 बार माफ करना है, तो अपने बच्चों को तो उससे ज्यादा माफ करना होगा नहीं। तो आपको एक चीज को 10 बार बोलना पड़ेगा, और आपको बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, यहाँ तक कि वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, ठीक है। लेकिन लटकिए नहीं, एक बोलना और एक लटकना दोनों में फर्क होता है। जब बच्चा, आप देखिए कि बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो आप खामोश हो जाइए। चलिए, ये हमारा आज का पार्ट 1 था, और इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे को पार्ट 2 होगा, ठीक है। जब शुरू में हमने तो पार्ट 1 इसलिए नहीं दिया, इसमें लिखा हुआ नहीं था, इसलिए कि जो है ना हमको था कि शायद हो जाएगा, लेकिन जब हमने इसके जो है ना पीपीटी बनाना शुरू किया, तो इतनी सारी चीजें मिली कि हमको लगा कि नहीं, इसको हमको 2 पार्ट में करना जरूरी है इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दूसरे पार्ट में हो। यहाँ पे एक और सिस्टर ने हमसे पर्सनल पे पूछा है कि बेटा को बच्चे को एडीएचडी है, तो इसमें हम सिस्टर आपको कहेंगे कि हम एक नंबर आपको अभी इसमें डाल रहे हैं, वो नंबर पे आप जो है बात कर सकती हैं। सैटरडे को एक आते हैं डॉक्टर जाफरी, वो मेरे भाई ही हैं, डॉक्टर अतहर जाफरी, और वो जो है, जी यहाँ पे सिस्टर ने नंबर दिया है, वो सिस्टर शबाना का नंबर है, और सिस्टर शबाना जो है वो उनसे जो है ना आपका जो है ये करा देंगी काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग। वो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, तो उनसे जो है ना आपको बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।